हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने वाला हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 जो कि आपका गणित का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम गणित के कंचन पॉकेट रूट का भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी जो आज के वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अपना तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों इस वीडियो में डाल दीजिए और हर एक चीज़ जो है अपने नोटिस करते चलिए और कॉपी पेन लेकर चलिए और सभी क्वेश्चन जो लिखते चलिए, जिससे जो आपको बाद में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप कुछ लोग जो है पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते होगे, इसका पीडीएफ चाहते होगे तो नीचे मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन करके जो इसका पीडीएफ भी जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीडीएफ से अच्छा होगा कि आप जो अपनी कॉपी में लिख कर रखें। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका 2m। ठीक है, तो अगला देखते हैं आपका। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि n स्क्वायर 1/8 से विभाज्य होगा यदि n है। ठीक है, तो n एक विषम पूर्णांक होगा तब जो इससे विभाज्य होगा। अगला देखिए दोस्तों, तीसरा है आपका कि यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -3 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान होगा दोस्तों -13। ठीक है दोस्तों, अगला आपका है कि -2 और 5 के शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी। ठीक है, तो -3 से अधिक होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -7k हो गए। ठीक है, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। अगला दोस्तों आपका समीकरण युग्म 5x - 15y बराबर 8 और 3x - 9y बराबर 24/5k हो गए। ठीक है, इसके हो गया दोस्तों अनंतशः निकाल। ठीक है, तो ये दोस्तों केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन से इसमें है कंचन पॉकेट गुटका में। ठीक है, जो जिससे जो आप अपनी नोटबुक में जो है नोट करके जो आप इसे याद कर सके। अगला दोस्तों आपका वर्ग समीकरण 2x² और √5x + 1 बराबर 0 होते हैं तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, 8वां आपका समीकरण x² + 1² ± x² बराबर 0 के होते हैं। ठीक है, तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका यदि एक AP का सर्वांतर 5 है तब A18 और A13 का क्या होगा। ठीक है, तो इसका 25 होगा दोस्तों। ये जो है ये माइनस नहीं है, ये इसे डेस है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो वो थे दोस्तों आइजैक न्यूटन, यानी हमारे न्यूटन जी। अगला दोस्तों कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से कुछ कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों सबको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका जो योग उसकी भुजाओं का योग करने पर 90 प्राप्त हो। ठीक है, तो जब आप इनका योग करेंगे तो आपको इनमें 90 नहीं मिलेगा, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों आपको 12वां कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9:16 का अनुपात है तो उसके शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, उसके शीर्ष लंबों का अनुपात होगा 4:3। अगला दोस्तों देखिए आपका बिंदु 0.5 एवं -0.5 के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, ये बीच की दूरी आ जाएगी आपका 5√2। अगला दोस्तों आपका बिंदु A -2.8 और B क्या है -6 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मध्य बिंदु जो आपको ग्राफ बनाकर निकाल लेना है, इसका मध्य बिंदु होगा -4 और 2। ठीक है, अगला देखिए आप। अगला है आपका यदि sin A बराबर हो 1/2 तब cot A का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो cot A का मान दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आपका √3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपका sin 45 + cos 45 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान होगा √2। ठीक है, अगला दोस्तों आपका यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी परछाई की √2 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो उसका उन्नयन कोण होगा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए आप। अगला दोस्तों आपका एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उनताश होगा। ठीक है, तो इसका उनताश क्या होगा दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए वृत्त का चाप त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण के क्या संबंध होता है। ठीक है, संबंध होता है दोस्तों चाप बराबर होता है कोण गुणित त्रिज्या। ठीक है, अगला दोस्तों आपका सिग्मा FI और सिग्मा FI सूत्र है। ठीक है, तो ये दोस्तों सूत्र है किसका, माध्य का सूत्र है। ठीक है, अगला दोस्तों आएगा आपका, तो दोस्तों अगले आ जाएगी आपके सत्य। ठीक है, तो सत्य भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सत्य में सबसे पहला आपको दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा आपको दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये असत्य है दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका x + 2 एक बहुपद है। ठीक है, तो ये असत्य है, एक बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका एक द्विघात बहुपद x² + bx + c बराबर होता है। ठीक है, तो ये सत्य है दोस्तों आपका।
अगला दोस्तों आपका समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर होगा, ठीक है, y बराबर 2 होगा, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आ जाएगा। अगला देखते हैं आप, अगला है कि x बराबर x माइनस 1 में x का मान 0 और 1 है, ठीक है। तो ये सत्य है दोस्तों आपका। अगला है दोस्तों आपका 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों आपका। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 ये ऐसा सीरीज वाइज होना चाहिए कि मतलब 2 2 3 4 जैसे पहाड़े होते हैं वैसा होना चाहिए, सीरीज वाइज क्रमवत, लेकिन ये क्रमवत है नहीं है दोस्तों। 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसा गलत है। अगला दोस्तों आपका कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो सबसे ये सही है दोस्तों। अगर मैं आपको समकोण त्रिभुज बनाकर दिखाऊं, ठीक है, तो जिसमें 90 बनता है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये कर्ण होता है और ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आगे कि 3 0 एवं 4,0 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, तो ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगला किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बराबर होती है। अगला दोस्तों आपका कि समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। अगला दोस्तों शंकु के चिन्हक का आयतन संगत शंकुओं के चिन्हक के आयतन के योग के बराबर होता है, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला दोस्तों आपका बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो बारंबारता जो वक्र त्वरण कहलाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। असत्य है दोस्तों आपका, बारंबारता जो वक्र त्वरण नहीं कहलाता है। अगला दोस्तों आपका किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। ये असत्य है दोस्तों आपका, किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है या उससे कम होती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती। अगला दोस्तों आपका अगला है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो दोस्तों बिल्कुल असत्य है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में हमने जो आपके सही विकल्प और आपके सत्य सत्य देख लिए। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपका दोस्तों रिक्त स्थान और जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी न्यू वीडियो बनाने के लिए।